वाणी का तालीम उन्होंने दिया है, शुद्ध वाणी का। और मेरा बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि मैं 30 साल रहा उनके घर में, पापा के घर में। और मेरे जितने भी गुरु हैं उस घर में, सब ने मिल के मुझे इस वाणी का तालीम दिया है। तो मैं जितना भी सीख पाया हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वाणी में सबसे प्रधान जो चीज़ है, इसमें अलंकार जो है वो बहुत सिंप्लीफाई वे से उसको बजाया जाता है। उसमें राग का जो स्वरूप है वाणी का, उसके हिसाब से उसको लिया जाता है। मतलब जैसे आप आलाप बजा रहे हो तो उसमें कौन सा वाणी रहेगा, और जैसे आप जोड़ अंग बजा रहे हो उसमें कौन सा वाणी रहेगा, क्योंकि जोड़ अंग में छंद आ जाता है तो उसका वाणी बदल जाता है। आलाप में छंद नहीं होता, इसीलिए उसका वाणी अलग है। तो आलाप में सेनिया घराने में शास्त्र के हिसाब से जो वाणी है वो शुद्ध वाणी का होना चाहिए। तो ये शुद्ध वाणी जो है, इसका गायन जो पद्धति है उसमें कभी भी जो लिरिक्स जो है, वाणी जो है, उसको कभी भी तोड़ मरोड़ के बोला नहीं जाता। कोई भी गाना हो, जैसे डागर परंपरा में या खंडर परंपरा में बहुत तोड़ तोड़ के गाना गाते हैं ना, जैसे गमक डालते हैं अलग से, वो एक स्टाइलाइजेशन हो जाता है जॉनर में, इसीलिए जॉनर अलग अलग बन जाता है। मतलब सब जॉनर हो जाता है वो ध्रुपद का, ये चारों। लेकिन शुद्ध वाणी में सिर्फ क्लीन जो गाना है, एकदम सिर्फ गाना जो है, उसका जो लिरिक्स है उसको सीधा सीधा गाया जाता है। उसमें कभी भी छंद का काम नहीं होता है। उतना ही होता है जिससे जो गाने का जो वाणी है, जो पद है, उसका जो मीनिंग है वो बदल ना जाए। तो इसीलिए इसी गायन पद्धति जो है, इसका हम एक लाइटर वर्जन हमको मिलता है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के ध्रुपद अंग के गाने से। आप अगर सुनेंगे वो बंगाली सॉन्ग जो है, उसमें उनका क्लासिकल बेस्ड जो सॉन्ग्स है वो सारे शुद्ध वाणी में लिखा हुआ, और गायन का पद्धति भी वैसे ही है। और उसका बोल सकते हैं कि उसको शब्द जो है उनका वो चयन ही ऐसे किया है और स्वर भी ऐसे लिया है उन्होंने कि उस